जो हम पढ़ेंगे एब्रेजन। एब्रेजन जो होता है वो मोस्ट मेडिको लीगली सिग्निफिकेंट वाउंड होता है। एब्रेजन मोस्ट मेडिको लीगली सिग्निफिकेंट वाउंड होता है। टाइप्स, इसके टाइप्स दो होते हैं, एक तो टेंजेंशियल फोर्स से होता है और एक होता है परपेंडिकुलर फोर्स से। अगर टेंजेंशियल फोर्स से हो रहा है तो उसके टाइप्स अलग होंगे, और परपेंडिकुलर फोर्स से हो रहा है तो उसके टाइप्स अलग होंगे। टेंजेंशियल फोर्स से जो होता है उसमें पहला होता है स्क्रैच एब्रेजन और एक होता है ग्रेज एब्रेजन। स्क्रैच एब्रेजन और ग्रेज एब्रेजन। स्क्रैच एब्रेजन जैसे इंजरी हो गई विद पिन, फिंगर एंड नेल्स। पिन से, फिंगर से या नेल से कोई भी इंजरी होती है तो उसको बोलते हैं ना स्क्रैच एब्रेजन। देखो ये स्क्रैच एब्रेजन हो गया, ठीक है। दूसरा होता है कि टेंजेंशियल फोर्स से हो रहा है सब, ठीक है। ग्रेज एब्रेजन में क्या होता है कि आपकी इसमें क्या होता है, इंजरी क्यों होती है, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है स्किन और एक रफ सरफेस, कोई स्किन है रफ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा तो ग्रेज एब्रेजन हो जाएगा। सही, ये ग्रेज एब्रेजन है। इसमें क्या होता है कि जो एब्रेजन होता है इसमें एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड जो होता है वो डीप होता है, हेड जो होता है वो डीप होता है, और जो टेल होती है वो सुपरफिशियली होती है। हेड पे डीपली बनेंगे, जबकि जो टेल होगी उस पर क्या होगा, सुपरफिशियल होगा। टेल जो होती है सुपरफिशियल होगा। ये स्किन हीपिंग ऑफ एपिथेलियम की हीपिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये अपने टेंजेंशियल फोर्स से हो गए। अब परपेंडिकुलर फोर्स से हो रहा है, तो उसमें आता है प्रेशर एब्रेजन। प्रेशर एब्रेजन में क्या होता है कि फोर्स कम लगता है लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक लगता है, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है उसका, ठीक है, प्रेशर एब्रेजन में। सही है। जैसे इसमें जो स्ट्रैंगुलेशन, लाइगेचर जो भी मार्क्स होते हैं वो आते हैं अपने प्रेशर एब्रेजन में, इसका डायग्राम है। और अब इसके बाद में आता है इम्पैक्ट एब्रेजन। इम्पैक्ट एब्रेजन जैसे इसमें क्या होता है कि फोर्स होता है, फोर्स ज़्यादा लगता है, ड्यूरेशन कम होती है। इसमें इम्पैक्ट एब्रेजन में फोर्स ज़्यादा लगता है, ड्यूरेशन कम होती है। इसमें क्या होता है, फोर्स ज़्यादा लगेगा, ड्यूरेशन अपना कम होगा, ठीक है। इम्पैक्ट एब्रेजन हो गया। एक होता है अपना जिसमें टायर मार्क और रेडिएटर ग्रिल मार्क, टायर मार्क्स हो गए, रेडिएटर ग्रिल मार्क। पैटर्न एब्रेजन क्या होता है, पैटर्न एब्रेजन में इम्पैक्ट इम्प्रिंट वाला आ जाता है और एक पैटर्न भी आ जाता है साथ में। अब एजिंग ऑफ एब्रेजन क्या होता है, एजिंग में क्या होता है कि इसका जो हीलिंग टाइम होता है वो होता है 1 वीक का, 1 वीक का हीलिंग टाइम होता है, ठीक है। स्कैब का फॉर्मेशन होता है, हीलिंग होता है टाइम इसमें। इसके निमोनिका R स्क्वायर आर बी बी स्क्वायर, आर का मतलब होता है रो, आर स्क्वायर में 2 आर हो गए तो एक आर का मतलब रो, एक मतलब रेडिस स्कैब। रो में होता है 12 घंटे से कम टाइम में, और रेडिस स्कैब होता है अपने 12 घंटे से ज़्यादा के टाइम पे। आर बी का मतलब होता है रेडिश ब्राउन स्कैब, ये 2 से 3 दिन में होता है। बी का मतलब होता है ब्राउन स्कैब 4 से 5 दिन में होता है। और दूसरे बी का मतलब होता है ब्लैक होता है 6 से 7 दिन में। इसके अलावा इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं जो इसके जैसे दिखता है, लेकिन उनका डायग्नोसिस डिफरेंट होगा। जैसे एंटीबायोटिक मार्क में भी सेम दिखाई देता है, सेम गलत दिखाई देता है। और पोस्टमार्टम एब्रेजन में, लेकिन अब पोस्टमार्टम एब्रेजन और एंटीमोर्टम एब्रेजन में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो एंटीमोर्टम एब्रेजन और पोस्टमार्टम एब्रेजन। तो एंटीमोर्टम एब्रेजन जो होता है वो कहीं भी हो सकता है बॉडी पे, इसकी साइड जो होती है वो एनीवेयर ऑन बॉडी होती है। लेकिन जो पोस्टमार्टम है वो बोनी प्रोमिनेंस पर होता है, ओनली बोनी प्रोमिनेंस पर। अपीयरेंस देखे तो एंटीमोर्टम की रेडिश अपीयरेंस होती है, पोस्टमार्टम की येलोइश और पार्चमेंट लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है। और स्कैब का जो फॉर्मेशन है एंटीमोर्टम में होता है, पोस्टमार्टम में स्कैब का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। वाइटल रिएक्शन जो होती है वो एंटीमोर्टम में प्रेजेंट होती है, पोस्टमार्टम में वाइटल रिएक्शन एब्सेंट होती है।